अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है 3x माइनस 1/4y इक्वल टू 6 और 4x माइनस 1/3y की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको हम देख सकते हैं कि 3x माइनस 1/4y इक्वल टू 6। वैल्यू किसकी निकालना है? वैल्यू निकालना है आपको 4x माइनस 1/3y। तो हमने आपको बताया था कि पहले टर्म को पहले टर्म से कंपेयर करिए। तो आप देखिए x के साथ मल्टीप्लाइड है 4 जबकि यहाँ 3 है, तो इसके मतलब 3 को हटाना है 4 लाना है। 3 को हटाने का मतलब 3 से डिवाइड कर दें, 4 लाने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4/3 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 3x माइनस 1/4y इक्वल्स टू 4/3 इंटू 6। अब इसमें देख लीजिए 3 ये कैंसिल हो जाएगा। 4/3 से अगर हम इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3y हो जाएगा इक्वल्स टू 3 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसलिए 4x माइनस 1/3y इक्वल्स टू 8। इसका मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। तो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, आप देख रहे हैं। तो एक इक्वेशन और दो अननोन है तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करके। तो a वाले टर्म्स एक साथ ले लें, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एक साथ ले लें, प्लस b स्क्वायर को अलग रख दीजिए। तो ये क्या हो गया? a प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, प्लस b स्क्वायर बराबर 0। अब दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 है, इसके मतलब कि ये भी स्क्वायर 0 है और ये भी 0 है। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो a प्लस 1 बराबर 0 के हो गया, a बराबर माइनस 1 के हो गया। अब b स्क्वायर बराबर 0 के तो b बराबर 0 के हो गया। तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 0 है। अब इसमें हम लोग निकाल लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? c हो जाएगा। C will be the answer. नेक्स्ट देखिए x is equal to 1 minus root 2 ये दिया हुआ है, तो जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x है, अगर हम 1/x निकालें तो 1/x ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। तो 1 प्लस रूट 2 से ऊपर, 1 प्लस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 प्लस रूट 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 1 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का होल, अब ये वैल्यू निकाल लें x माइनस 1/x। ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, जो कि कितना हो जाएगा? इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 प्लस रूट 2। क्योंकि 1/x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे
-√2 प्लस √2 कैंसिल, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। तो अब अगर वैल्यू को अगर हम देखें तो ये कह रहा है x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, और x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब ही वैल्यू निकालना था, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 8, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए a बाय बी प्लस बी बाय ए -1 इक्वल्स टू 0। तो a बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल्स टू -1 को उधर ले जाए तो 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ए बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी के, और ए बी अगर हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो है आपकी वैल्यू चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी की वैल्यू आपको पता है क्या है 0, इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू 0 बराबर 0, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, इसलिए आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें पहले, एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया 17, 9 प्लस 8 और प्लस 3 4 से 12 प्लस 12√2। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, हमें क्या चाहिए 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए। 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय इसको रख करके, और हमने आपको सबसे इजीएस्ट मेथड ये बताया था कि इसका स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए, अगर दोनों के स्क्वायर का अंतर डिफरेंस 1 आ रहा हो तो इसके मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, और 12√2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर 2, तो 144 इंटू 2 288, तो 289 और 288 एक का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यही होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि ये बीच में प्लस है इसलिए इसको प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए प्लस 12√2 माइनस 12√2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 17 प्लस 17 ये कितना हो जाएगा दैट इज 34, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 34, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये बराबर 0 के होगा, बराबर 0 के है, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्म कैसे आता था, तो हमने आपको बताया था कि x से इधर डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स बराबर 0 के,
इसलिए x प्लस 1/x बराबर 3 के आ गया। तो एक तो ये वैल्यू आ गई, तो हमें ये वैल्यू पता चल गई x प्लस 1/x। और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये कैसे निकलेगी? इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर कर दें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9 के। एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये वैल्यू है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू पता है? ये पता है आपको। निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस एक्स 1/x स्क्वायर। इसको क्या करें? इसको एक साथ ले लेते हैं, तो x प्लस 1/x को एक साथ ले लें और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक साथ ले लें, और ये दोनों वैल्यूज देख लें। इसकी वैल्यू 3 है, ये 3 आ रही है और ये आ रहा है 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? दैट इज 21। तो ये 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आगे जो है इक्वेशन हमने इक्वल्स टू 0 रखवाया, इक्वल्स टू कुछ और भी हो सकता है, तभी इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि कोई और वैल्यू हो, आप 0 रख करके कर लीजिए और कोई भी एक आंसर को जो है 21 कर दीजिए, यहाँ 21 कर दीजिए डी। तो मेथड यही रहेगा जो है। अगर मान लीजिए आपके पास जो है पीडीएफ में सही वैल्यू अगर पहुंच जाती है तो इसी तरह कर दीजिएगा, तो इसी में से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस b माइनस 2c माइनस 3। ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग ने कई कर चुके हैं। हम लोग हमने आपको बताया कि जब एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, एक स्क्वायर बनेगा, सबको एक तरफ ले आइए। तो ए स्क्वायर 2a इधर है तो इधर आएगा माइनस 2a हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए। फिर ये है बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b प्लस 1। और ये किसका स्क्वायर है? 4c स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2c स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 4c को प्लस 4c कर दीजिए, प्लस 1। तो अब आप देखेंगे इक्वल्स टू 0। अब इसे देखिए तो ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब तीन चीजों के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो अगर a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 बराबर है तो a माइनस 1 बराबर 0 के, a बराबर 1 के। इसी तरह b माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अगर हम 0 के रखेंगे तो इसका मतलब b माइनस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए b बराबर 1 के। 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखेंगे तो 2c प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा, तो 2c बराबर माइनस 1 के, इसलिए c बराबर माइनस 1/2 के हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी आपको पता है, एक ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर मीन्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1/4, ये हो गया 2 1/4। तो 2 1/4 दैट इज
सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए डायरेक्ट स्क्वायर दे ही दिया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब एक इक्वेशन, 3 अननोन, अब आपको निकालना है ये वैल्यू। तो आपको पता है कि 3 वर्गों का योग, 3 स्क्वायर का सम 0 अगर है तो 3 पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 है, तो तीनों कौन सी पॉजिटिव वैल्यू 0 हो सकती है? तो 0 ही होगी। इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा, तो x माइनस 3 बराबर 0 के हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 के। उसी तरह y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा, तो y माइनस 5 बराबर 0 के हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 5 के। z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 के होगा, z माइनस 4 बराबर 0 के हो जाएगा, z बराबर 4 के। अब देख लीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आई है। हमें निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 प्लस जेड स्क्वायर बाय 16। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर बाय 9 प्लस 5 का स्क्वायर बाय 25 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 16। तो आप देख रहे हैं ये 3 का स्क्वायर बाय 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 बाय 9 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 25 बाय 25 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मीन्स 16, 16 अपॉन 16 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, जो कि मिल करके क्या हो जाएगा? 3। इसलिए आंसर इसका कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है देखिए, x इंटू 3 माइनस 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 बाई एक्स, ये दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए एक्स एलसीएम ले लेते हैं। एक्स एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3x माइनस 2 बराबर 3 बाय एक्स के। अब x चाहे तो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल कर दीजिए। जब इसको x को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3 को इधर ले आइए, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्या करें? इसको x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3x माइनस 2 माइनस 3 बाय एक्स बराबर 0। इस 2 को उधर ले जाएं और इस 3 और 3 को कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन निकल आया, हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, ये हो गया, और बराबर 2 के। ये आप कह सकते हैं x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2 बाय 3 के। और हमें क्योंकि निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा? इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab कट जाएगा, बराबर 4 बाय 9। तो 2 उधर माइनस 2 है, उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 2 4 बाय 9। तो 2 4 बाय 9 ये वैल्यू हो जाएगी। इसलिए आंसर इसका कितना होगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याएं x और 1 बाय एक्स का औसत यहाँ पे छूट गया है,
ए होगा, ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का औसत क्या है? तो x प्लस 1/x का औसत, औसत मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ये औसत हो जाएगा। ये a के बराबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और छूटा हुआ था ना इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें आंसर नहीं आया था ये वाला, इसमें देख लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। इक्वल्स टू 0 रख के हमने कर दिया था। देखिए मिस्टेक हम ही से हो गई, यहाँ पे ये प्लस है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा +10। वहां पे प्लस होगा क्योंकि x² प्लस x प्लस x 1/x प्लस 1/x² निकालना था, तो ये प्लस है, तो 3 + 7 दैट इज 10 हो जाएगा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन होगा इसमें। वो हमारी मिस्टेक थी, 3 × 7 कर दिया था हमने। इसमें भी उसी तरह से मिस्टेक जो है आपके मिस है ये कि x प्लस 1/x का औसत a है। इसका औसत कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, औसत हो गया जो a है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2a के। अब निकालना क्या है? x³ और x³ का औसत निकालना है। तो इससे x³ कैसे आएगा? इसको अगर हम क्यूब कर दें, इसको क्यूब कर दें, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 2a का क्यूब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8a³। x x कैंसिल कर दीजिए, और x प्लस 1/x की जगह क्या रख सकते हैं? 2a। इसकी जगह अगर हम 2a रख दें तो 3 इंटू 2a कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। उधर जाकर के ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 8a³ माइनस 6a। तो ये जो है आपके x प्लस 1/x की जगह हमने 2a रख दिया, 2a इंटू 3 6a हो जाएगा। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6a। अब ये कह रहा है कि x प्लस 1/a का औसत एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? x³ प्लस 1/x³ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से इधर डिवाइड करने थे, 2 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, तो 8a³ माइनस 6a अपॉन 2। अब 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4a³ माइनस 3a अपॉन 2। 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4a³ माइनस 3a। यही आंसर होगा, 4a³ माइनस 3a, 4a³ माइनस 3a। तो ये a वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 2x इक्वल्स टू √a प्लस 1/√a, ये दिया हुआ है, और हमें वैल्यू जो निकालना है √x² माइनस 1, √x² माइनस 1 और x की। तो x की वैल्यू तो आपको पता है, x की वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो x² इंटू 4, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा x² बराबर a प्लस a, क्योंकि √a का स्क्वायर करेंगे तो a बनेगा, ये हो जाएगा a 1/a प्लस 2 अपॉन 4, ये x² हो गया।
अगर हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दें, क्योंकि माइनस वन चाहिए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दें, तो इधर भी माइनस वन करना पड़ेगा। तो a प्लस वन बाई ए प्लस टू बाय फोर माइनस वन। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू a प्लस वन बाई ए प्लस टू माइनस फोर अपॉन फोर। और ये हो जाएगा क्या, a प्लस वन बाई ए माइनस टू अपॉन फोर। अब देखिए ये दोनों को स्क्वायर कर दें, क्योंकि इसका रूट निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, ये क्या है, a माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर और अपॉन टू का स्क्वायर। हो गया। अब दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस वन बाई ए अपॉन टू, ये इसकी वैल्यू आ रही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। x की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लेंगे, ये है। इसमें से अब इसको माइनस करना है। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या निकल करके आएगी, या किस तरह से वैल्यू निकलती है, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या किया है, इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिया है। तो ये इसका स्क्वायर बना है अभी, तो इसलिए अब इसको, क्योंकि हमें इसमें रखना है, अब ये वैल्यू हमें पता है और x की वैल्यू पता है। देख लीजिए, अब समझ लीजिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकली है रूट a प्लस वन बाय रूट ए अपॉन टू, ये है। और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, क्योंकि ये रब करने जा रहे हैं हम, इसकी वैल्यू ये निकली है, इसमें रख दें। अब देखिए इसमें हम रखने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, रूट ए माइनस वन बाय रूट ए अपॉन टू, होल अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, रूट ए प्लस वन बाय रूट ए अपॉन टू, माइनस माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकली है, ये रख दें, रूट ए माइनस वन बाय रूट ए अपॉन टू। अब इसे देख लीजिए, टू एलसीएम यहाँ नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए माइनस वन बाय रूट ए अपॉन टू, नीचे टू एलसीएम हो जाएगा, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा रूट ए माइनस वन बाय रूट ए अपॉन टू, और यहां पर टू एलसीएम हो करके ये हो जाएगा रूट ए प्लस वन बाय रूट ए माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस वन बाय रूट ए, तो प्लस रूट ए माइनस रूट ए कैंसिल हो जाएगा, और वन बाय रूट ए ये टू बाय रूट ए हो जाएगा। तो अब इसको देख लीजिए, अब इसकी वैल्यू जो है टू टू चाहे तो यहां से नीचे से एलिमिनेट कर दी, टू टू एलिमिनेट हो गया। ऊपर जो वैल्यू आ रही है ए माइनस वन बाय रूट ए माइनस वन बाय रूट ए, और यहां जो वैल्यू आ रही है टू बाय रूट ए। रूट ए एलसीएम ले लीजिए ऊपर, ये हो जाएगा ए माइनस वन अपॉन रूट ए, और नीचे हो जाएगा टू बाय रूट ए, तो नीचे रूट ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस वन बाय टू, तो ए माइनस वन बाय टू
या 1/2a माइनस 1, ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला। तो सिर्फ आपको वैल्यू जो है निकालना है, इसकी अलग वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की पहले ही वैल्यू निकल गई, इन दोनों को इसमें वैल्यू को रख दीजिए। इस वैल्यू में रख करके सिर्फ सोल्यूशन करना है, एलसीएम लेके जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसी तरह का कई क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किए। तो 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, तो हमने आपको बताया था ए बी सी एक तरफ ले लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, फिर बी स्क्वायर प्लस 2b, क्योंकि माइनस 2b है इधर आएगा प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 1, और सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1। तो 3 को प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके रख दिया, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर बन गया, ये है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। अब 3 स्क्वायर का सम 0 है, इसके मतलब कि तीनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और तीनों अगर 0 है तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो a माइनस 1 बराबर 0 के, a बराबर 1 के हो जाएगा। b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो b प्लस 1 बराबर 0 के, तो b बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो c प्लस 1 बराबर 0 के, c बराबर माइनस 1 के हो जाएगा। अब a b c तीनों वैल्यूज निकल आई, अब इसमें रख दीजिए। हमें चाहिए क्या निकालना, जो है वो a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस सी की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 1। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज माइनस 1। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू दिया है, दैट इज 2 प्लस रूट 2, ये वैल्यू है। अब a पावर 6 प्लस a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बाय a क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, a पावर 6 अपॉन a क्यूब हो जाएगा, प्लस a पावर 4 अपॉन a क्यूब a हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a क्यूब दैट इज 1 बाय a हो जाएगा, और 1 बाय a क्यूब ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 बाय a को एक साथ ले लीजिए, और a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब को एक साथ ले लें। इसका मतलब यही दो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो a की वैल्यू दिया है 1 बाय a देख लें, 1 बाय a कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 प्लस रूट 2, तो 2 माइनस रूट 2 से ऊपर, 2 माइनस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 4 माइनस 2 दैट इज 2 हो जाएगा। ये अब अगर वैल्यू को देखिए तो क्योंकि आपको a प्लस 1 बाई ए चाहिए, इसमें इसको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई। अब 2 एलसीएम ले करके इसको निकाल सकते हैं। तो 2 एलसीएम अगर हमने ले लिया तो 2 2 से 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये रूट 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई।
अब देखिए इसका क्यूब करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्यूब करने पर। देखिए यहां मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू है, क्योंकि रूट में आ रहा है, ये नहीं होगी। ये √3 होगा, 2 + √3, क्योंकि √2 से फिर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी में स्प्रिंटिंग है ये, इसको √3 कर लीजिएगा। तो 2 + √3 है, 1/a निकालना है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसके मतलब कि जो है वैल्यू यही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, 2 - √3। इसको इसके साथ ऐड किया, ये हो जाएगा 2 + √3 और 2 - √3, -√3 + √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4। तो a + 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो एक तो वैल्यू ये आ गई। अब इसका क्यूब करना है, क्यूब कर दीजिए, a + 1/a का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, बराबर 4 ये हो जाएगा a³ + 1/a³ + 3 × a × b, a + b बराबर 64 के, ये वैल्यू हो गया, जिसमें a कैंसिल कर दीजिए। a + 1/a की वैल्यू कितनी है, 4, जो कि आप यहाँ रख सकते हैं। ये 3 4 12 हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा तो 64 - 12, ये हो जाएगा a³ + 1/a³ बराबर 64 - 12, दैट इज इक्वल टू 52। इसकी वैल्यू 52 आ रही है। a + 1/a 4 आ चुकी है, ये 52 आ रही है, यहाँ पे रख दें। तो 4 + 52 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56। इसलिए आंसर जो है 56 हो गया। तो इसलिए जब आप देखें तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे ही a + 1/a की वैल्यू निकालें, फिर उसका क्यूब कर दें तो a³ + 1/a³ आ जाएगा, और उसी की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z बराबर 6 के, x - 1 का होल क्यूब + y - 2 का होल क्यूब + z - 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। अब देखिए x + y + z बराबर 6 के, ये है x - y 1, y - 2, z - 3। तो इस 6 को इधर ले आए और x - 1 लिख दें, इसको प्लस y - 2 लिख दें प्लस z - 3 लिख दें, इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, फॉर्म ये आ गया कि अगर a + b + c बराबर 0 के होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर किसके हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाएगा। वही चीज है कि ये जब 0 के बराबर हो गया तो इसका क्यूब पूछ रहा है, तो x - 1 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3a × b × c। तो 3x - 1 y - 2 z - 3 के बराबर होगा। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए p⁴ इक्वल्स टू 119 - 1/p⁴। इस -1/p⁴ को इधर ले आए तो प्लस 1/p⁴ हो जाएगा, बराबर 119। अब देखिए 119 से में या तो +2 होगा या -2 होगा। अगर हम +2 रखते हैं तो 121 होगा, -2 रखते हैं तो 117 होगा। तो 117 या 121 कौन स्क्वायर होता है, 1 to 1 स्क्वायर होता है, इसलिए 2 2 दोनों तरफ जोड़ दीजिए।
p पावर 4 प्लस 1 बाय p पावर 4 प्लस 2 बराबर 121 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो p स्क्वायर का स्क्वायर है तो p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, जो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर, ये वैल्यू है बराबर 11 के। और अगर 11 के बराबर है तो अगर हम -2 इधर कर दें, -2 11 को कर दें, 11 -2 तो ये 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा p माइनस 1 बाय p का होल स्क्वायर बराबर 9 के, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 बाय p बराबर 3 के, और इसका क्यूब करने पर ये आ जाएगा। तो अब आप इसका क्यूब कर दीजिए, p माइनस 1 बाय p का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a इंटू b इंटू a माइनस b बराबर 27 के। p कैंसिल कर दीजिए, p माइनस 1 बाई p की वैल्यू 3 है, यहाँ आ जाएगा 3 3 9, उधर चला जाएगा तो p क्यूब माइनस 1 बाई p क्यूब बराबर 27 माइनस 9 दैट इज 18 है। इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a बराबर 217, b बराबर 216, c बराबर 215। वैल्यू किसकी निकालनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखिए, अगर ये 2ab होता तो a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ आ जाता, ये 2bc होता तो b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ आ जाता, माइनस 2ca होता तो c स्क्वायर a स्क्वायर के साथ आ जाता, और a स्क्वायर की भी 2 बार जरूरत पड़ती, b स्क्वायर की भी 2 बार जरूरत पड़ती, c स्क्वायर की भी 2 बार जरूरत पड़ती, और ये भी 2ab 2bc 2ca, तो हर जगह 2 की जरूरत है। तो हम क्या करें, 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये वैल्यू। अब देखिए 1/2 इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक स्क्वायर बना। दूसरा बना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये दूसरा स्क्वायर बन गया। फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ये तीसरा स्क्वायर बन गया। तो अब अगर आप देखें तो हाफ इंटू ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a b c की वैल्यू पता है, इसमें रख दें, तो ये हो जाएगा हाफ a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b 2017 माइनस 2016, ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, b माइनस c 216 माइनस 215, 1 हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर, और c माइनस a 2015 माइनस 2017, तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2 जो कि 3 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के, और
क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया है द्विघात समीकरण तो x प्लस 1/x का फॉर्म कैसे आएगा, x से दोनों तरफ डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो x से इधर डिवाइड कर दें, x से इधर डिवाइड कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल्स टू 0 और 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 के। अब क्योंकि इसका क्यूब चाहिए हमें तो इसका क्यूब कर दें, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो इसलिए हो जाएगा x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 27 के। x कैंसिल कर दीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, वो है आपका कितनी निकली थी 3, तो इस 3 वैल्यू को यहाँ रख दें, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27 माइनस 9 जो कि कितना हो जाएगा 18, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अब देखिए इसमें भी कहीं पर जो है छूटा हुआ है, क्योंकि इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 68 प्लस 1 कर लीजिए बराबर 0 के, ये भी इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 68 प्लस 1 बराबर 0 के, और इसे x माइनस 1/x का फॉर्म बनाना है, क्या करें, x से इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 68 प्लस 1/x बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू रूट 68 के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी से कैसे आता है, a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab से आता है, तो ये a प्लस बी दिया, a माइनस बी आपको निकालना है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab x 1/x, और x प्लस 1/x आपको पता है कितना है रूट 68 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 माइनस, इसको कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64 के, जो कि 8 का स्क्वायर है, इसलिए x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 8 के हो जाएगा, और यही आपको निकालना था कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए x प्लस वाई बराबर 7 के, और वैल्यू जो निकालना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्यूब अगर हम कर दें दोनों तरफ, इसको भी क्यूब कर दें, इसको भी क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बराबर 343 के, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह 7 रख सकते हैं, जो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू 7 21xy हो जाएगा बराबर 343 के हो जाएगा, और यही आपको निकालना था
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 एक्स वाई की वैल्यू, तो ये 343 ये वैल्यू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 14 की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2a माइनस 2 बाई ए प्लस 4 बराबर 0 के। अगर हम 2 इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई ए बराबर माइनस 4 के, और 2 अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस 2 हो जाएगा, a माइनस 1 बाई ए बराबर माइनस 2 के। अब क्योंकि इसका क्यूब निकालना है तो इसलिए क्यूब कर दें दोनों तरफ, तो a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब बराबर माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई ए बराबर माइनस 8 के। ये वैल्यू हो गई जिसमें ए कैंसिल कर दें, और a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 2 रख दें तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 6 बराबर माइनस 8 के। और माइनस 8 को इधर अगर हम ले आए तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 14 बराबर 0 के हो जाएगा। और यही आपको निकालना था, a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 14 की वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितनी निकल रही है, 0 निकल रही है। इसके मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 के, ये वैल्यू है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 के है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम माइनस 2 इधर ले आए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 के। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 0 के, और माइनस एक्स उधर ले आए ये हो जाएगा x बराबर 1 बाई एक्स के। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 के। अब हमें x पावर 6 चाहिए, तो x पावर 6 करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ क्यूब कर दें। ये हो जाएगा x पावर 6 बराबर 1 के। इसलिए x पावर 6 की वैल्यू आपको निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए 0.5 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो देखिए 0.5 और 0.1 कई जगह पे आ रहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। 0.5 को हम a मान लें और 0.1 को b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन, यही वैल्यू यहां रखी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और फिर a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी मीन्स 0.5 माइनस 0.1 जो कि कितना हो जाएगा 0.4। इसलिए 0.4 जो है आपके ये आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे ए बी सी की जो है आपके यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ए बराबर 61, बी बराबर 63, सी बराबर 65 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अभी आपने देखिए एक क्वेश्चन किया था, हमने आपको बताया था ए बी अगर है तो यहाँ 2 अगर होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ आ जाता है। इसी तरह से 2 अगर यहाँ होता तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ, 2 यहाँ होता तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ आ जाता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने आप क्या बन गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसे देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर हम ऐड करें तो 180, 188, 189, तो ये हो गया 189 अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी, तो ये है माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, फिर है माइनस बी माइनस सी में 63 माइनस 65 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4, सी माइनस ए 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 189 अपॉन 2 इंटू, ये हो जाएगा 24, जिसे 2 टाइम्स 2 से कैंसिल कर दिए 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 12 108, 10, ये हो जाएगा 96, 106, 10, 12, 22, तो 2268 ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखिए कि ये जब भी आए तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे डिवाइड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, x बराबर 3 माइनस 2 रूट 2, ये दिया हुआ है, और x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसके मतलब कि दोनों तरफ रूट ले लीजिए, ये वैल्यू निकल आएगी। जब रूट ले लेंगे, अब 2 को ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो, एडिशन 3 हो, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो इसलिए रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी रूट 2 माइनस रूट 1, रूट 1 मीन्स 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स में अगर हम वैल्यू को रखें तो ये क्या है, रूट एक्स की वैल्यू आ रही है रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रूट 2 रहेगा, और नीचे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1, तो नीचे वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 1 हो जाएगी, कि 2 माइनस 1 1, ऊपर हो जाएगी रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस रूट 2, इसलिए 2 प्लस रूट 2 यही आपका आंसर हो जाएगा।
2 प्लस रूट 2 डी वाला इसका आंसर होगा। 2 प्लस रूट 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इसमें भी देखिए 0.7 आ रहा है बार बार, 0.4 आ रहा है, तो ए और बी मान लें इसमें। तो ए जो है हमने 0.7 को मान लिया और बी जो है हमने 0.4 को मान लिया। अब 0.7 की जगह ए और 0.4 की जगह बी रखने पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी वैल्यू आ गई। अब आप 0.7 में से 0.4 को माइनस कर दें। जब 0.7 में से 0.4 को माइनस कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.3 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पड़ा है और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आंसर क्या होता है, आंसर यही दो टर्म होते हैं। अगर बीच में माइनस दिया है तो इनको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 0.7 माइनस 0.4 यही आंसर है। अगर बीच में प्लस होगा तो आंसर हो जाएगा 0.7 प्लस 0.4। तो अगर बीच में माइनस साइन है तो डायरेक्ट आपका आंसर वही आएगा, 0.7 माइनस 0.4। और या फिर जो है, क्योंकि आप देखते हैं कि लास्ट में क्या बचता है, ए माइनस बी, और अगर प्लस होगा तो ए प्लस बी बचेगा। तो इसलिए दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस जो है यही आपके आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर जो है 0.3 है, तो 0.3 ए वाला इसका आंसर हो जाएगा।